नमस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कुछ दिन पहले ही अररिया दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने ज़िले को कई योजनाओं की सौगात दी थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज जैसी योजना भी शामिल है, जिसको लेकर प्रशासन अब आगे की कार्रवाई में लगा हुआ है। लेकिन जब नीतीश कुमार का अररिया दौरा होना था, तभी लोगों में एक चर्चा आम थी कि अररिया को मेरीन ड्राइव के तर्ज पर परमान नदी के किनारे मेरीन ड्राइव बनाया जाएगा या उस तर्ज पे विकसित किया जाएगा। घोषणा ही उसमें मेरीन ड्राइव का कहीं नाम नहीं था। लेकिन अगर अररिया में मेरीन ड्राइव की तर्ज पर परमान नदी के किनारे विकसित किया जाए तो इससे कितना लोगों को रोज़गार मिलेगा और अररिया का विकास होगा, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ये बता दें आपको कि पटना में जो है मेरीन ड्राइव जो बनाया गया है वो मुंबई की तर्ज पे बनाया गया है और इसको लगभग 21 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। और यहाँ पर जो है लोग जो भी पटना जाते हैं, प्रायः लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और जब घूमने आते हैं तो यहाँ पर्यटन तेज़ी से अब डेवलप हो रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों को अच्छा खासा रोज़गार मिल रहा है। तो हम ज़रा सा मेरीन ड्राइव जो पटना में है उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, फिर अररिया की चर्चा करें। पटना मेरीन ड्राइव पटना के गांधी घाट के पास स्थित है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। मेरीन ड्राइव के आसपास की सुंदरता बहुत ही आकर्षक है। यहाँ आप गंगा नदी के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। मेरीन ड्राइव पर आपको कई आकर्षण स्थल मिलेंगे, जैसे कि गांधी घाट, गंगा नदी के किनारे बनाए गए पार्क और अन्य कई आकर्षण स्थल। मेरीन ड्राइव पर आपको कई मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, जैसे नदी में नौका विहार, मछली पकड़ना या अन्य खेलकूद। साथ ही यहाँ पर भोजन के कई भोजनालय मिलेंगे, जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। अब यदि अररिया में मेरीन ड्राइव बनता है या उसकी तर्ज पर कुछ और नाम से इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है तो इससे स्थानीय लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रोज़गार सृजन की। यदि इस तरह का प्रोजेक्ट बनता है तो इसमें किस तरह की रोज़गार मिल सकते हैं। पहला रोज़गार होगा जब लोग घूमने आएंगे, पर्यटक आएंगे तो होटल और रेस्टोरेंट की ज़रूरत पड़ेगी और जब होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उसमें जो कर्मचारी हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। उसके बाद जो स्थानीय दुकानदार है और स्थानीय जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई भी पर्यटक घूमने आएंगे या जो लोग घूमने जाएंगे वो खाने पीने की चीज़ भी खोजेंगे, क्योंकि जाएंगे तो ज़रूर है कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे। तो इससे बहुत सारे फूड कार्ट खुलेंगे, जिससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा। चूँकि नदी के किनारे होगा तो वहाँ पे नौका विहार होगा। नौका विहार होगा तो ऑलरेडी कई सारे जो नाविक हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा। उसके साथ साथ कई जो है बागवानी मेंटेनेंस करने वाले, सफाई कर्मी जैसे अन्य कई रोज़गार का सृजन होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब यहाँ पर रोज़गार सृजन होगा तो निश्चित तौर पर उनकी आय बढ़ेगी। तो उनकी जब आय बढ़ेगी तो उसका असर स्थानीय मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो जब कमाएंगे तो खर्च कहाँ करेंगे, स्थानीय मार्केट में करेंगे। तो स्थानीय मार्केट में भी उछाल आएगा। तो निश्चित तौर पर ये अगर अररिया ज़िले के लिए ये अगर इस तरह का प्रयास हो जाए तो मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रयास होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको लगता है कि अररिया में मेरीन ड्राइव की तर्ज पर परमान नदी के किनारे इस तरह का योजना होना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो हमारी बातें सरकार तक पहुंचा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।